स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में UGC नेट JRF हिंदी के साथी में। आज हम नाटक की श्रृंखला जैसे कि चल रही है, हमारा एक और द्रोणाचार्य नाटक आखिरी था। आज हम अगला नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी नाटक स्कंदगुप्त पढ़ने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से नोट करें और इस पे जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें आप दे सकते हैं कि आपको और कौन से नाटक या कहानी या कविता जो भी उपलब्ध कराना हो, मैं उस पे काम कर आपको तुरंत से तुरंत उपलब्ध करा सकती हूँ। तो कृपया आप ज़रूर से बताएं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं स्कंदगुप्त नाटक। तो इसकी एक छोटी सी भूमिका है निवेदन के नाम से। पहले हम वो देख लेते हैं, फिर नाटक पढ़ेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंग की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उसकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इसके विषय में कुछ कहना वाचालता मात्र होगी। उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत्व कार्य कर रहे हैं, वह है हमारे इतिहास का उद्धार। महाभारत के नाग यज्ञ से लेकर हर्षकालीन राजश्री प्रभृति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। नाग यज्ञ से मतलब है यह जो जयशंकर प्रसाद का जन्मजय का नाग यज्ञ नाटक है, उससे लेकर ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रस्तुत हो, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पनाएं ऐसी मार्मिक और अपने दृष्टि समय के अनुकूल हैं कि वे उस सत्य की पूर्ति कर देती हैं जो विस्मृत के तिमिर में विलीन हो गया है। किसी काल के इतिहास का जो गुदा है, अर्थात महापुरुषों की वे कहानियां जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है, उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा, वह सत्य ही है, चाहे वास्तविक हो या कल्पित। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमूर्त हमें दिया है, उसका चाहे 100 पुराण 100 रूप में वर्णन करें, यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं, तो वे सबके सब उसके लिए समुचित आजन ही ठहरे, व्यर्थ के कृत्रिम आडंबर नहीं। गुप्त काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है, 540 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 275 से 540 ईस्वी। कौन सा गुप्त काल? अतीत भारत वे स्तर का मध्याह्न है। उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जाना सुहाना फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का भंडार पड़ा रहा था। इसी गुप्तवंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। उसके सिंहासन पर बैठने के पहले ही साम्राज्य में भीतरी षड्यंत्र जो है रचे हुए थे। साथ ही आक्रमणकारी हुनों का घातक देश में छा गया था और गुप्त सिंहासन डावाडोल हो चला था। ऐसी दुर्व्यवस्था में लाखों विपत्तियों सहते हुए भी जिसे लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की थी। पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत से साम्राज्य का एक चक्रवर्तित्व मिलने पर भी उसे अपने वैभव एवं विरोधी भाई पुरगुप्त के लिए त्याग देना तथा स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतीक्षा करना ऐसे प्रसंग है जो उसके महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते हैं, बल्कि देर तक सैयदों को करुणासागर में निमग्न कर देते हैं। कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई, किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो इसके स्वागत के लिए लालायित हो रहे थे, असह्य हो उठी है। उनके तगादे पर तगादे आ रहे हैं, अतः हम उनसे इस देर के लिए समार्थी हैं।
श्रावणी पूर्णिमा प्रकाशक, यानी ये द्वितीय संस्करण है। ठीक है, पहले पात्र देख लेते हैं। इसमें पुरुष पात्र है स्कंदगुप्त, युवराज है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है, गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई, पंडित मगध का महानायक, चक्रपालित पंडित का पुत्र, बंधुवर्मा मालव का राजा, भीमवर्मा उसका भाई, मातृगुप्त कार्यकर्ता कालिदास से, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक, सर्वनाग अनंत देव का विद्यार्थी, कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य, खिंगिल हुन आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकराज कुल का श्रमण महाबोधि विहार स्थविर, महाप्रतिहारी है। इसके अलावा कौन कौन से पात्र हैं? महाप्रतिहारी, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि है। स्त्री पात्र देख लेते हैं। स्त्री पात्र में देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता है। ठीक है, देवकी। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता। ठीक है, स्कंदगुप्त की माता कौन है? देवकी है। पुरगुप्त की माता कौन है? अनंत देवी है। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी, देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। किसकी है? धन कुबेर की कन्या विजया है। कमला भट्टारक की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी, सखी। इसके अलावा कौन कौन है? सखी है, दास इत्यादि। तो स्कंदगुप्त शुरू करते हैं यहाँ से अपना स्कंदगुप्त नाटक का प्रथम अंक, उज्जैनी से गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में दृश्य भी पूछे जाने लगे हैं क्रम मिलान में, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है। स्कंदगुप्त टहलते हुए आता है। अधिकार सुख, तो पहला जो ये कथन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में यह पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसे भी नोट करिएगा। स्कंदगुप्त का पहला डायलॉग ही जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है नाटक का। स्कंदगुप्त टहलते हुए आता है और कहता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती श्रपुआ उससे बिगाड़ कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? ठहर कर, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पंडित प्रवेश करता है और कहता है, युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आर्य पंडित को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है? पंडित, मेरी आज्ञा। युवराज, आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासुर सेना, कौन सी सेना? नासुर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। कौन कह रहा है? ये पंडित कह रहा है। गुप्त कुल भूषण आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पंडित दीदी की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त, आर्य, आपकी वीरता के लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह, पंडित, संदेह दो बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त, वे कौन सी हैं? पंडित, अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त, क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पंडित, संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं। यानी कौन? सम्राट, अयोध्या के सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया है। कहाँ की ओर? स्वर्ग की ओर। किसने? कुमारामात्य ने। स्कंदगुप्त, क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है? शोक।
कर्णदत्त अनेक समरों से विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त कहता है, चिता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? कर्णदत्त, किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा युवराज। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टार्क महाराजाधिराज अश्वमेघ पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डराने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए कर्णदत्त सदस्य महावीर अभी प्रस्तुत है। कर्णदत्त, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ये दूसरा कथन है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे जरूर नोट करिएगा। देखिए, मैं परीक्षा दे चुकी हूँ, जिससे मुझे ये जो इतने सारे कथन है ये मुझे पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछने वाला भी है आगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। कर्णदत्त का यह कथन है जो कहता है राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्यवाद की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर सब को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अपनाया और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना वंड्य न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। कर्णदत्त, प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? कर्णदत्त, युवराज, व्यंग न कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही इतिश्री न समझिए। म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपीशा को श्वेत हूणों ने एक पदाक्रांत कर लिया है। श्वेत हूणों ने। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? किस लिए? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश होता है। अब चक्रपालित क्या कहता है? अरे युवराज, सी यही है, युवराज की जय हो। चंद्रगुप्त, आओ चक्र, आर्य पंडित ने मुझे घबरा दिया है। चक्र, पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पंडित, कल्याण हो आयुष्मान, यानी चक्रपालित बेटा है पंडित का। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्र, तात इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पंडित, क्या समझते हो? चक्र, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम। स्कंदगुप्त, चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपालित क्या कहता है? युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। कर्णदत्त गंभीरता से कहता है, चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। हाँ, सावधान बालक, अपनी चंचलता को विपक्ष का बीज न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य पंडित, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीति भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। अब जब ये कथन पूछा जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा ये चक्र खुद ही कह रहा है, जबकि ये कौन कह रहा है? स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि आर्य पंडित, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पंडित, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए।
चर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखकर कहते हैं चर आ रहे हैं, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश, युवराज की जय हो। पर्ण, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपने समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासी सेना के नायक ने सहायता मांगी है। 10पुर से भी दूत आया है। दूत कहाँ से आया है? 10पुर से। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्कंदगुप्त, अच्छा जाओ, उसे भेज दो। चर जाते हैं 10पुर से दूत व्रत का प्रवेश। युवराज भट्टार की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल हैं? दूत, कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्वकर्मा का सर्वशांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने साभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद, इस समय में जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वे स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत, इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मत्स्यवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्ण कहते हैं वल्लभी का क्या समाचार है? वल्लभी राज्य का क्या समाचार है? दूत, वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हुणों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। ओके, जो दूत है वो बंधु वर्मा ने भेजा है, ठीक है। 10पुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षक है। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत कहता है विपक्ष व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षता का भार लिया है। पर्ण, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर हो अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया है। किसका कथन है? दूत का। स्कंदगुप्त, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ये किसका कथन है? स्कंदगुप्त का। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्र की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ निर्मय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके चला जाता है दूत। पर्ण, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्र, तात, पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंद, नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालव में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन विपद में अपना ही भरोसा है। पर्ण, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। दूसरा दृश्य शुरू होता है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद। धातुसेन, परम भट्टारक। धातुसेन के कथन से दूसरा दृश्य शुरू होता है पहले अंक का। धातुसेन, परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो वो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। ये तीसरा कथन है नाटक का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पिछले भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। धातुसेन कहता है राक्षस यदि कोई था तो वो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणा पद आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है, परंतु हाँ, एक
आश्चर्य की बात है कि महामान्य महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज को न थे, युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था। सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमार गुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बना रखने के लिए यह आवश्यक है। ये चौथा कथन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो धातु से कुमार गुप्त का है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बना रखने के लिए यह आवश्यक है। कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कुमार गुप्त का कथन है। धातु सेन, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्र तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप भी वह राष्ट्र था? कुमार, तुम भी वाली की सेना में से कोई बचे हुए हो? धातु, परम भट्टार की जय हो। बाली की सेना न थी और वह युद्ध न था। जब उससे लड्डू खाने वाला सुग्रीव निकल पड़े तब फिर? कुमार, क्यों? धातु सेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए जानकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की भवंट से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमार हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरे संबंधी से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाए। क्यों कुमारा माते जई? पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमार हंसता हुआ, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगत विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। यानी जो स्कंदगुप्त है, आप समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त के बाद का यह वह है, बात का इतिहास है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ले लिया था। धातुसेन, फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं, उसी प्रकार आर्य। कुमार, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन, नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान सतत्व है। संसार में इसी का बोलबाल है। भट्टारक, नहीं तो क्या, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्गल प्रवेश करके, रक्षा पेट कर लेगा कोई दे भी तो। अक्षय तुनीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रखकर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पदासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमार, हाँ कीजिए। पृथ्वीसेन, सिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंदावार स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक प्रणदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमार, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है? कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वी, अपने मुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमार, महासंधि विग्रहक साधु, यह वंश परंपरा तन तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टारक, सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा
चंचल अथंच भयानक है। कौन सक्रास्ट? पृथ्वीसेन गढ़ दृष्टि से देखते हुए। महाबलाधिकृत, आवश्यकता होने पर आपको वहां जाना ही होगा। उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। पट्टार्क, नहीं मैं तो। कुमार, महाबलाधिकृत, तुम्हारी सैन्य सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूंगा। सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मुद्गल, जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भट्टार का प्रस्थान। कुमार कहते हैं, मुद्गल तुम्हारा कुछ। मुद्गल, महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टार्क की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणि भगवान की पूजा को सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमार मुंह बनाकर, आज तो कुछ पार्णिक नर्तकियां आने वाली हैं। पारसिक नर्तकियां आने वाली हैं। कौन आने वाली है? पारसिक नर्तकियां आने वाली हैं। अचानक भी है। महादेवी से कह देना असंतुष्ट न हो, कल चलूंगा। समझा ना मुद्गल? मुद्गल खड़ा होकर, परमेश्वर परम भट्टार की जय हो, चला जाता है। धातुसेन, वह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमार, यह राष्ट्र नीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश होता है। धातुसेन, भूल गया, उसके बदले वह ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही नहीं करे, क्यों भेड़ियों से संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमार, आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमारमात्य आदि थे। मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर कुछ और होकर देखती है। कुमार, वह अबोध विदेशी हर्षोड़ है। अनंत, तब भी सीमा होनी चाहिए। धातु, चाणक्य का नाम हो कौटिल्य है। चाणक्य का नाम किससे? कौटिल्य है। उनके सूत्रों की व्याख्या करना जाकर ही यह फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विपर्य का प्रश्न न करूंगा। अनंत, पूछ लो। धातु, उसके अर्थशास्त्र में विषकन्या का। कुमार डटकर, चुप रह। नर्तकिया का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना इस आकृत स्मृति से खींचे हुए विनतार कोकिला। देखिए, इस नाटक के जितने भी गीत हैं सब महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला गीत जो है तो प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में आता है, जो कि नर्तकियां गाती हैं, यानी नर्तकियों के गीत से ही ये शुरुआत है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो न छोड़ना इस आकृति स्मृति से खींचे हुए बिन तार कोकिल, करुण रागिणी तरफ उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिल दिया है, उसे चरण चिन्हसा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अम्ब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही न अब शारदी कौरवी, न तो मगा की फुहार कोकिल। न खोज पागल मधुर प्रेम की, न तोड़ना और के नेम को, वचा विरह मौन के चोम को, कुचाल अपनी सुधार कोकिल। पट परिवर्तन होता है। पथ में मातृगुप्त। मातृगुप्त, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये सबसे महत्वपूर्ण कथन है। मातृगुप्त यानी कालिदास का कथन है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और अभी आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भ्रगम और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक
प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास दोनों की विपन्ना की कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? मुदगल का प्रवेश। मुदगल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृ, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुदगल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृ, क्यों? वही तो मेरे भूख हृदय का आहार है। कवित्व अन्नमात्र चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असन्न का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जग से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुदगल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आंखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुदगल, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों का बुद्धिमान आवरण चढ़ाना आता है और वाक जाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्वीप मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुदगल, विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुदगल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुदगल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। म्लेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुदगल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर सपना, वही जो मेरे इस जीवन ग्रंथ का पाथेय रहा। प्रिय स्मृति के, ये जो संगीत है ये कौन गा रहा है? कालिदास गा रहा है। स्मृति के वे सुंदरतम चढ़ यूं ही फूल नहीं जाना, वह छंचुलता थी अपनी, कहकर मनता चहलाना। मद गाता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे विश्वासों से उठकर आदर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल में बंदी आलीसा काँप रहा, छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजरा सुप्त सौंदर्य हुआ, वो चपल चली भव है मिलने, लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से बधित रहा, जीवन के उस पार उड़ाता हंसी, खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर घृणा के विनम्र से बहकाने से सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु तिलकोर उठा जाना। कुमारदास प्रवेश करके साधु। मातृगुप्त, अपनी भावना में तल्लीन जैसे किसी को न देख रहा हो। मातृगुप्त बताया, अमृत के सरोवर में स्वर्ण काल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतिदिन्द्र जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वही स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में न आया, सीले में और कश्मीर में क्या भेद है?
सिंहल में और कश्मीर में क्या भेद है? कौन कह रहा है? कुमारदास। तुम गौरवर्ण हो, तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खींची हुई भौवें हैं, सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली लटे, उज्ज्वल श्याम शरीर कैसा स्वप्न देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त कुमारदास के जैसा सहसा देखकर पृथ्वी को समस्त उजाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अचल से ढक दिया है, उस हिमालय के कुमारदास और बड़वानल के को अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकार को अच्छा जाने दो। रत्नाकार नीचा है, गहरा है, हिमाचल ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है, तब जय हो कश्मीर की। हाँ, उस हिमालय के। मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से अलौकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली भांग कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। मौन नीड़ में निवास कर दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो इस इंद्रजाल जाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास, मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त, उसकी चिंता नहीं। दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेही मेरी छाया बने। झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास कहता है, मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंहल जाता हूँ। देश की पुकार है, इसलिए मैं सपनों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, इस क्षीण परिचय कुमार धातु सेन को भूलना मत, कभी आना। मतलब ये कुमारदास कौन रहता है? तो कुल मिला के कुमार धातु सेन ही रहता है। ठीक है। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातु सेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का श्रवण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में मैं भारत चला आया था। गौतम के पदरज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातुसेन, सरल युवक, इस गतिशील जगत के परिवर्तन पर आश्चर्य परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, धातुसेन का कथन है। ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उसकी उत्प्रेक्षणा होती है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति की चेतन रहस्य है। मातृगुप्त, निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातुसेन, पहेली? यह भी रहस्य है। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब दोनों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कौतूहल, उसके अभावों को परिपन्न करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, वंचों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा। बस वह रटने लगा। विषय विहल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा। परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्णों के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट
अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होगी। सावधान, सिंहल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान। मातृगुप्त विलक्षण उदार राजकुमार प्रस्थान होता है। यहाँ तीसरे दृश्य की समाप्ति होती है। इसके बाद शुरू होता है चौथा दृश्य, जो है अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी: जया, रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी वटार के आने का समय नहीं हुआ। जया: स्वामिनी, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत: क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कटंकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया: परंतु राजकीय अनंतपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से कोमल है। अनंत: अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दो। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भट्टार्क सामने उपस्थित होता है। भट्टार्क: महादेवी की जय हो। अनंत: परिहास न करो, मगध के महाबलाधिकृत देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो। भट्टार्क: हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता, प्रजा सभी कहेगी। अनंत: मुझे विश्वास नहीं होता। भट्टार्क: महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रुष और व्यंड वाना मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अनंतर में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का मानवीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय शूलों के लौड़ हफल सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्य बाण के लिए नहीं। अनंत कहती है, तुम वीर हो भट्टार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल है। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त है। भट्टार्क कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ। पुण्य मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। महादेवी, आप निश्चित रहे। अनंत: पुष्य मित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टार्क कहता है, क्रांति से सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत: राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम कालागुरु के धुंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायवध की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम भट्टार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती है, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टार्क: कौन प्रपंच बुद्धि। अनंत: सूची मेघ अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील अरावरण उठाकर झांकने वाला उसकी आंखों में अविचार का संकेत है। मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश होता है। प्रपंच बुद्धि कहता है, स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भट्टार्क और अनंत देवी शाम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत: स्मरण है शिक्षु शिरोमणि, उसे मैं भूल सकती हूँ। प्रपंच: कौन महाबलाधिकृत। हाँ, तुम लोग
सब धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे? है आंखों में इतना बल? क्यों? समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो, शव चिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव, नृत्य शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुंड मालापों की कंदुक क्रीड़ा, अश्वमेघ हो चुके अनेक फलस्वरूप महानरमेघ का उपसंहार भी देखकर है तुझमें तू करेगा? अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन के भयानक और उज्ज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखता जाता हूँ, सावधान। प्रस्थान कर लेता है। भट्टार कहता है, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भट्टार्क, तब मुझे विश्वास हुआ, यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत, तब प्रतिश्रुति होते हो? भट्टार्क, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ। देखो, अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके, परम भट्टार्क अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं स्वामिनी, शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भट्टार्क, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देखती हुई, भट्टार्क, जाने को कहूँ? इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है। भट्टार्क, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत, तो भट्टार्क जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भट्टार्क, एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितना साहसशील स्त्री है, साहसशीला स्त्री है। किसे कह रहा है? अनंत को। देखो, गुप्त साम्राज्य के भाग की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है, परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है, पट परिवर्तन होता है, 5वें अंक की शुरुआत होती है। अंतपुर का द्वार, 5वां दृश्य की शुरुआत होती है, पहले अंक के 5वें दृश्य की। स्वर्वनाग टहलता हुआ, कौन सी वस्तु देखी? यानी अंतपुर के द्वार में सबसे पहले कौन आता है? सर्वनाग। टहलता हुआ कहता है, कौन सी वस्तु देखी? किस सौंदर्य पर मन रिझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खंडलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोप कभी खाली नहीं, जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अच्छा है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलो अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भट्टार्क की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क, कौन? सर्वनाग, नायक सर्वनाग हूँ। भट्टार्क, कितने सैनिक हैं? सर्व, पूरा एक गुल्म। भट्टार्क, अंतपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्व, नहीं। भट्टार्क, तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्व, मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूँ? भट्टार्क, महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग, वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टार्क, कोई ना तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। सर्व चौंक कर, इसका तात्पर्य? भट्टार्क, तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर्व, तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टार्क, हाँ। सर्वनाग, ऐसा? भट्टार्क, ऐसा ही। कोलाहल भीषण उल्कापात। भट्टार्क, ओह, ठीक समय हो गया। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टार्क भीतर जाता है। रामा का प्रवेश होता है। रामा कहती है, क्यों, तुम आज यहीं हो? सर्व, मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रामा, मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? रामा ये किसे कह रही है? सर्वनाग को कह रही है। सर्व, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी, तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। सर्व, न, ऐसा न कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत, समझा कर कहो, मुझे क्या करना होगा?
रामा, महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विपैले डंक और तीखे डाढ़ सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुंवरनाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्व यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूँ। जाती है यानी रामा चली जाती है। एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक कहता है, नायक, न जाने क्यों हृदय दहल उठा है। जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे भी सुनाई नहीं पड़ता है। यह सच क्या है नायक? सर्वनाग, तुम्हारी तलवार वही भूल तो नहीं गई है? सैनिक, स्थान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ पर। सर्वनाग, तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है, पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त, नायक सर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त, तुम साम्राज्य की विशिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार दास चीर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भट्टारक कहता है, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वत सैनिक वीर है। पुरगुप्त, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बड़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारामात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक, अच्छा। दोनों जाते हैं, फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से कहता है, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमारामात्य, पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश होता है। महाप्रतिहार कहता है, नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार कहता है, चौंक कर, आज्ञा? किसको आज्ञा? अबोध, तू नहीं जानता, सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना ही अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का है। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रति, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारामात्य, पैर पटक कर, ओह! दंड नायक, विलंब असह्य है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रति, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पंचविद्युत कर दूंगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ, और मैं उन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रति, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन कहता है, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रति, अच्छा, कुछ देकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ है? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रति, क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से दक्षिणा का क्रंदन, अंतर्मुख से क्षीण क्रंदन। महादंडनायक, कान लगाकर सुनते हैं। क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टारक का प्रवेश। पृथ्वीसेन कहता है, भट्टारक, यह सब क्या है? भट्टारक तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमाराध्य महादंडनायक और महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टारक, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट
कर गए हैं? पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत पुरगुप्त कहता है, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टारक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भट्टारक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टारक, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार कहता है, आतताई यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खंड तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। कौन कह रहा है? महाप्रतिहार कहता है। पृथ्वीसेन कहता है, महाप्रतिहार, सावधान क्यों करते हो? यह अनंत विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय वन नाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रीति प्राप्त करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टारक, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंडी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उत्सव न्यौछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। चूरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त, पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टारक, परंतु भूल हुई। ऐसा स्वाभिमक्त सेवक। पुरगुप्त, कुछ नहीं, भीतर जाता है। भट्टारक, तो जाए, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय, वीर युवकों का शुद्ध रक्त, सब मेरी ही प्रतिष्ठा राक्षसी के लिए बलि हो। नगर, ये अगले दृश्य पे हम बढ़ रहे हैं। नगर प्रांत में पथ। मुद्गल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते, उछलते कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलाना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया, अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रख बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करे, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कौन कह रहा है? मातृगुप्त यानी कालिदास। मुद्गल, उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसा साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त जफर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशकुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त, न्याय? तब तो तुम अपतवाक्य अवश्य मानते होगे। मुद्गल, अच्छा, तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त, उसमें तो लिखा है कि न वेवा जातु नास्यो न त्वा नेमे। न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। ये किसका कथन है? मातृगुप्त का। इसे नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मुद्गल, ओहो, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या? मुद्गल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुद्गल, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है।
यानी कि गीता तो पहले पढ़ा, फिर बाद में महाभारत पढ़ा, तो उसके लिए गेटरीज में लड़ाई करनी ज़रूरी हो जाती है उसके लिए, मुद्गल के लिए। डंडा तानता है मातृगुप्त। मुद्गल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि समुच्चय भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। गठरी देता है मुद्गल, अरे कौन? मातृगुप्त। नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त, हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हूणों के सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है। निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल, और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया। वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पन्नादत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज कंदूब क्या करेंगे? मुद्गल, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों को कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता। भला वह तो कुछ सुनते भी हैं। मातृगुप्त, यही नहीं मुग्धल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चोटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उपनगर हूणों की नृशंसता। ओह! मुद्गल, अरे हाय रे बाप! मातृगुप्त, सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनीत करें। दोनों सम्मिलित स्वर में गाना गाते हैं। गीत। उतरोगे अब कब भूभार, वार वार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, वाड़ो लेली हान जीवा का करता है विस्तार। प्रलय यथोवर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या है क्या यह हाहाकार, सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पार। हूण सैनिकों का प्रवेश बंदियों के साथ। हूण, चुप रह, क्या गाता है? मुद्गल, हाय है, भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है। हूण धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टियों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक, हम निरीह प्रजा हैं, हम लोगों के पास क्या रह गया है जो आप लोगों को दे? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हूण सेनापति, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं। कोड़े और तेल में तर कपड़े भी उस कष्ट का स्मरण करो। नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हूण सेनापति, उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक, नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हूण सेनापति सैनिकों से कहता है, इनके बालकों को तेल से भिगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोगों से दागो। स्त्रियां, हे नाथ स्त्रियां दुख में पीड़ा में गाती हैं, हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। पुरुष गाते हैं, नहीं हो नाम ही, बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियां, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर हूण खींचते हैं। मातृगुप्त, हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो, चाहे जहाँ हो। इन निरीहों के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो स्त्रियों पर यह अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी, साधु वीर, संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुद्गल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भीड़ जाते हैं। हूण सैनिक भागते हैं। गोविंद, अच्छा मुद्गल, तुम यहाँ कैसे? और युवक तुम कौन हो? मातृगुप्त, युवराज स्कंदगुप्त का अनुचर हूँ मैं। मुद्गल, वीर पुंडव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में? गोविंद, मुद्गल, क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त, उज्जैनी में। गोविंद, अच्छा है, सुरक्षित है, चलो, दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके
हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हुणों के आतंक का डर नहीं। सब जय हो राजकुमार गोविंद गुप्त की। गोविंद, पुष्यमित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृगुप्त, विजय हुई। गोविंद, और मालव का मुद्गल। युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए हैं। स्कंदगुप्त, गोविंद गुप्त ऊपर देखकर कहते हैं, वीर पुत्र हैं स्कंद। आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुद्गल कहता है, तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है। प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया। शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद, हाँ, सब लोग चलो। अवंती का दुर्ग। अगला दृश्य है अवंती का दुर्ग। देवसेना विजया जयमाला। विजया कहती है, विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना, और देश के मान का, स्त्रियों के प्रतिष्ठान का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला, परंतु एक उपाय है। विजया, वह क्या? जयमाला, रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इन धन लोलुप श्रृंगालुओं को दे दिया जाता तो। विजया, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला, ठहरो, कोई आ रहा है। बंधुवर्मा का प्रवेश। बंधुवर्मा, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शक और हुणों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भौर मैं लेती हूँ। विजया, महाराज, ये केवल वाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधुवर्मा कहता है, घबराओ मत श्रेष्ठी कन्या। जयमाला, स्वप्न रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब सह सकती है। श्रेष्ठ किन्ने, हम छत्राणी हैं। चिरस्नेही खंडलता का हम लोगों से चीर स्नेह है। बंधुवर्मा, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना, भैया, आप निश्चित रहिए। बंधुवर्मा, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। चला जाता है। विजया कहती है, भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम वीणा ले लो तो मैं कुछ गाऊं। विजया, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजया, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। कौन कह रहा है? ये जयमाला कह रही है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की मग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंडल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना, तो भाभी, मैं तो गाती हूँ। एक बार गा लूं हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या नहीं। जयमाला, तो गाओ ना। विजया, रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला गाना गाती है। सुनो देवसेना गा रही। जयमाला कहती है, सुनो देवसेना गा रही है गाना। भरा नैनों में मन में रोम, किसी छलिया का अमल अनूप। ये जयमाला का गीत बहुत बार पूछा गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। जब ये आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रगुप्त के किसी नाटक से। तो ये स्कंदगुप्त के नाटक में जयमाला गाती है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का
अमल अनूप जलधल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भाग सा भरा हुआ यह कूप, भरा नैने में मन में रूप। धमनी की तंत्री बजी तू रहा लगाए कान, सलिहारी मैं कौन तू है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम, भाभी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतपुर के बाहरी द्वार पर हैं, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है? भीम, अभी कुछ नहीं मिला। गिरि संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। चला जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया, महारानी किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला, छुरी निकालकर, रक्षा करने वाले तो पास है, डर क्या? क्यों देवसेना? देवसेना, भाभी श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, ना मैं लेकर क्या करूंगी भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह तुम लोग बड़ी निर्दय हो। जयमाला, आओ एक और छिपकर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश। भीम, भाभी रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता न करो वीर। स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगी नाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कंपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम का आकार रोकना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध, सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश। युवराज स्कंदगुप्त की जय। शक और हुण स्तंभित होते हैं। स्कंद, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध, सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आहा कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंद, विजया को देखकर, यह कौन है? पटाक्षेप। दोस्तों, यहाँ हमारा पहला अंक समाप्त होता है स्कंदगुप्त का। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। कृपया पूरा ही सुनिए, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण जो कथन और गीत है वह हमें पहले ही अंक में मिल चुके हैं। मैं चाहूँगी आप इसे पूरा सुने। अब हम इसके आगे के भाग में द्वितीय अंक को पढ़ेंगे, जिसमें हम द्वितीय अंक पूरा करेंगे। कुल 5 अंक हैं। 5 अंक की 5 भाग में विभाजित की जाएगी। तब तक आप इसे सुने और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी और नाटक, कहानी, निबंध, कविता या उपन्यास, अन्य गद्य विधायक की ऑडियो बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय।